हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें टोटल दोस्तों इस बुक में 41 सेट है दोस्तों, और अगर आप लोग 41 सेट कवर कर लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आता है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। डेली सेट अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों द्वितीय पाली का क्वेश्चन है 18/2/2019 का। इसी सेट को रिवीजन करने वाले हैं। आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न पाते हैं। पहला प्रश्न होगा, मानव शरीर पीएच मान की किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है? मानव शरीर, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 7.0 से 7.8 के बीच मानव शरीर का पीएच मान कार्य करता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ का वह सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है जहां सुनामी आई? इसका आंसर डी इंदिरा पॉइंट। और यहीं पर दोस्तों यह जो है सुनामी आई, जो कि यह जो है दक्षिणी बिंदु है, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सैयद अहमद खां। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, कढ़ाई की कला शामिलमी मूलतः किस राज्य की है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मणिपुर राज्य की है शामिलमी, जो कि यह कढ़ाई की कला है। अगला प्रश्न, वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विठल भाई पटेल। और यह जो है 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न होगा, जल का अपर्तनांक सूचकांक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1.33। और यह जो है जल का अपर्तनांक सूचकांक है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप और उबेर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कोई उम्मीदवार पूर्णतः बहुमत नहीं मिलने पर भी किस विधि द्वारा जीत हासिल कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति विजय। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति विजय। अगला प्रश्न है, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत ऊपर होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्रीष्म संक्रांति कहलाती है, जो कि यह जो है सूर्य जब कर्क रेखा के लंबवत ऊपर होता है तो वह स्थिति ग्रीष्म संक्रांति कहलाती है। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम जज के सामने पुलिस द्वारा पेश किए जाने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? तो इसका आंसर एक 24 घंटा के अंदर, बिल्कुल 24 घंटा के अंदर। अगला प्रश्न होगा, जीन अभिव्यक्ति का वह पहला चरण क्या है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए एक किसी विशेष खंड की आरएनए विशेषता एमआरएनए में प्रतिलिपि होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रतिलेखन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी प्रस्तावना को। यह जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान। और यह जो है दोस्तों प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला जो कि विश्व का पहला संविधान है, अमेरिका संविधान है। अगला प्रश्न है,
संयुक्त अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2017 में लागू की गई। आगे प्रश्न होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, जिसमें नरम दल और राष्ट्रवादी पार्टी और गरम दल उग्रे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठित हो गए। कब हो गए? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1916 में संगठित हो गए, 1916। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में संक्षेपाक्षर नीति का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी वाई बी रेड्डी, और यह जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान के बृहत आकार में निम्न में से किसका योगदान नहीं है? बृहत आकार में, इसका सही आंसर, इसका आंसर डी स्वास्थ्य कारक। स्वास्थ्य कारक आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एक समान होगा, एक समान। यह परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा। निम्न में से कौन सी स्पर्धा स्प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 100 मीटर की दौड़। अगला प्रश्न होगा आगे, पंपास घास भूमि कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास घास भूमि अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने वाले सभी हरे पौधे और जीवाणुओं को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्पादक, और उत्पादक वर्ग के अंतर्गत ही रखा जाता है। अगला प्रश्न होगा, हस्तशिल्प के ब्लू पॉटरी के स्वरूप का उद्भव मूलतः कहाँ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जयपुर में हुआ था। दोस्तों हस्तशिल्प के ब्लू पॉटरी का स्वरूप जयपुर में। अगला प्रश्न है, हिंस पर हिमनद निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी काराकोरम पर्वत श्रेणी में यह जो है हिंस पर हिमनद, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में अंतर्गत दोस्तों आता है या स्थित है। अगला प्रश्न है, शरीर के बृहत्तम वातावरण के ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी श्वसन कहलाती है, श्वसन। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा को हिंदू संस्था किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी लॉर्ड विस्काउंट साइमन, और इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान को हिंदू संस्था इन्हीं के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। भारत में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 543। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील संयंत्र निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है भिलाई स्टील संयंत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल शीतकालीन ओलंपिक का भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्रॉस कंट्री स्कीइंग। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप के पुरुष वर्ग में किस देश को फाइनल में हराया था? 2011 के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसका सही आंसर
ऑप्शन डी श्रीलंका को हराया था। अगला प्रश्न है, कबड्डी के खेल से संबंधित निम्न में से किस क्रिया को खेल के नियम को उल्लंघन माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोनस लाइन को। और यह जो है, यह जो नियम है दोस्तों, यह उल्लंघन माना जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। कबड्डी के खेल से संबंधित निम्न में से किस क्रिया को, वह क्रिया है, तो क्या क्रिया है दोस्तों? इसका आंसर बी बोनस लाइन। और यह जो है खेल के नियम को उल्लंघन माना जाता है, बोनस लाइन। अगला प्रश्न होगा, कृषि जनगणना 2010 और 11 के अनुसार भारत में औसत भू जोत का आकार कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1.15 है दोस्तों, 1.15 याद रखिएगा। आइए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता? इसका सही आंसर, थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर डी न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। क्वेश्चन लॉन्ग है, एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है ना, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया है, तो यही विशेषता है यहाँ पर। इसका आंसर दोस्तों डी न्यायिक समीक्षा की शक्ति। 35 नंबर क्वेश्चन, सभी पंचायती चुनाव के आयोजन और अधिरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी होता है दोस्तों। सभी पंचायत चुनाव के आयोजन और अधिरक्षण की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के ही पास होता है। अगला प्रश्न, सारगासो सागर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सारगासो जो कि एक सागर है, जो कि यह अटलांटिक महासागर में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न, जेट धाराएं पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जेट धाराएं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में दोस्तों पाया जाता है, याद रखिएगा। जेट धाराएं ये जो है सभी पृथ्वी के वायुमंडल जो है क्षोभ मंडल में इसी परत में दोस्तों पाई जाती है, याद रखिएगा। जेट धाराएं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। प्रश्न होगा, द्वितीयक सरकारी प्रतिभूतियों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी के माध्यम से बिक्री या खरीद क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए खुला बाजार परिचालन कहलाता है, खुला बाजार परिचालन। अगला प्रश्न होगा, किसी अर्थव्यवस्था का दीर्घावधिक वित्तीय बाजार किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाद्वीप का भू क्षेत्रफल विश्व में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन है एशिया। एशिया महाद्वीप का भू क्षेत्रफल सबसे अधिक है, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने की स्थिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगा, यह स्थापित कानून है। और संविधान के किस अनुच्छेद में यह जो है उद्धृत है या वर्णित है? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अनुच्छेद 21 में वर्णित है या उद्धृत है, अनुच्छेद 21। वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया? तो किसने? डलहौजी ने 1853 में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बेरार है दोस्तों, बेरार एक जगह है यहाँ पर, यहीं पर दोस्तों अधिकार कर लिया डलहौजी ने, बेरार। आइए प्रश्न पर, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, 1971 में। 44 नंबर क्वेश्चन, आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, और इन्हीं के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सात पहाड़ी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर
ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। यह जो है 7 पहाड़ी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। प्रश्न होगा कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी है। चूना पत्थर, चौक और संगमरमर सभी दोस्तों है कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा स्वरूप सभी है। अगला प्रश्न होगा निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? भारत से इसका सही आंसर ऑप्शन सी ईरान। और ईरान की सीमा भारत से दोस्तों नहीं मिलती है या नहीं लगती है। भूटान लगता है भारत से, पाकिस्तान लगता है और नेपाल लगता है। दर्पण का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर सी। 49 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों निकेल धातु शोधन के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? निकेल धातु के शोधन के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी मोड विधि। मोड विधि दोस्तों मोड विधि है जो है निकेल धातु के शोधन के लिए ये जो है एक पद्धति है मोड विधि, आप लोग याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयताकार। आयताकार होता है बास्केटबॉल कोर्ट का आकार। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया और आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका PDF है, देख सकते हैं टेलीग्राम पर आंसर के साथ है, रीजनिंग है और इसका PDF टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर कर बना सकते हैं, मैथ का भी और रीजनिंग का भी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर कीजिएगा।